कौमी असम्बली का इजलास, स्पीकर के इंतखाब के लिए वोटिंग का अमल जारी। नून लीग के उम्मीदवार अयाज सादिक और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आमिर डोगर आमने सामने। स्पीकर का इंतखाब खुफिया रायशुमारी से होगा। मुंतखब होने वाले स्पीकर डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन करवाएंगे। डिप्टी स्पीकर के लिए पीपल्स पार्टी के गुलाम मुस्तफा शाह और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जुनेद अकबर मद्दे मुकाबल। वज़ीर आज़म का चुनाव इतवार को होगा। कागजात नामजदगी कल दोपहर 2 बजे तक वसूल किए जाएंगे। जनाब स्पीकर, ये इनको हौसला दें, ये सुने बात, ये इनमें हौसला ही नहीं है, ये हकीकत सुनने नहीं चाहते। कौमी असम्बली के इजलास में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज, शदीद नारेबाजी। PTI रहनुमा उमर अयूब का कहना है सर कटे या फिर गला, अपने लीडर को असम्बली में लाएंगे। इस वक्त अजनबी मेंबरान फॉर्म 47 की वजह से असम्बली में मौजूद हैं। बैरिस्टर गौहर बोले, ऐवान में मुंतखब अरकान की तादाद पूरी होने तक स्पीकर का इंतखाब कैसे हो सकता है। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर ने जवाब दिया, उमर अयूब के चेहरे पर लिखा है ये बहुत बड़ा धोखेबाज है। 2018 के इंतखाबात बदतरीन धांधली वाले इलेक्शन थे। स्पीकर राजा परवेज अशरफ बोले, इलेक्शन कमीशन ने जो मेंबरान नोटिफाइड कर दिए वो इस ऐवान के मौजूद मेंबरान हैं। एक दूसरे के खिलाफ इंतखाब लड़ना जमहूरियत का हुस्न है। सब मेरे भाई बहन हैं, किसी से दुश्मनी नहीं। नून लीग के रहनुमा अयाज सादिक कहते हैं असम्बली का डेकोरम बरकरार रखना हर रुकन का फर्ज है। पार्लिमान, हुकूमत और अपोजिशन सबका है। शोर शराबे में तकरीर और बात नहीं हो सकेगी। PTI रहनुमा आमिर डोगर का कहना है तमाम तर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ आए हैं, ये हाउस नामुकम्मल है, अपना आईनी किरदार अदा करेंगे। हम अपना मुतालबा आज भी दोहराएंगे, जो हमारा मैंडेट चोरी हुआ है वो वापस किया जाए। वज़ीर आला KP का इंतखाब आज होगा। KP असम्बली का इजलास जारी है। नौमुंतखब अरकान असम्बली स्पीकर बाबर सलीम सवाती की ज़ेर सदारत इजलास में वज़ीर आला के इंतखाब पर वोट डाल रहे हैं। PTI के नामजद वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का नून लीग के डॉक्टर इबादुल्ला खान से मुकाबला। ऐवान में 117 नौमुंतखब मेंबरान नए वज़ीर आला के लिए वोट डालेंगे। JUI और ANP वज़ारत आला के इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं बनेंगे। नए वज़ीर आला बलोचिस्तान का इंतखाब कल होगा। पीपल्स पार्टी ने सरफराज बुगटी को वज़ीर आला का उम्मीदवार नामजद कर दिया। कागजात नामजदगी आज शाम 5 बजे तक सेक्रेटरी असम्बली के पास जमा करवाए जा सकेंगे। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के बाद आज ही शाम 6 बजे हतमी फहरिस्त आवेजा कर दी जाएगी। गुज़श्ता रोज नून लीग के अब्दुल खालिक अचकज़ई पहला मुकाबला स्पीकर, पीपल्स पार्टी की गजाला गोला डिप्टी स्पीकर बलोचिस्तान असम्बली मुंतखब हो गए। सदर मुमलिकत का इलेक्शन 9 मार्च को होगा। इलेक्शन कमीशन ने शेड्यूल जारी कर दिया। कागजात नामजदगी कल दिन 12 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। स्क्रूटनी का अमल 4 मार्च तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। कागजात नामजदगी 5 मार्च को वापस लिए जा सकते हैं। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 6 मार्च को जारी की जाएगी। सदारती इंतखाब के लिए पोलिंग सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। वज़ीर आज़म और स्पीकर कौमी असम्बली के लिए वोट देंगे, सदर और चेयरमैन सेनेट के लिए नहीं। MQM का ऐलान। MQM ने नून लीग से 4 वजारतों और सिंध की गवर्नरशिप का मुतालबा कर दिया। मुतालबा तस्लीम होने तक वफाकी काबीना का हिस्सा नहीं बनने का फैसला। ज़राए का कहना है MQM ने नून लीग को अपने फैसले से आगाह कर दिया है। PTI के इंट्रा पार्टी इलेक्शन फिर खतरात की जद में आ गए। इलेक्शन कमीशन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन मौखर कराने के लिए दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त गुजार नवीद अंजुम खान ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि PTI के इलेक्शन बोर्ड ने मेरे कागजात को एतराज़ात लगाकर मुस्तरद कर दिया। मेरी दरख्वास्त का फैसला होने तक PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शेड्यूल मौखर किया जाए।
डेप्यूटी कमिश्नर इस्लामाबाद को 6 माह कैद और जुर्माने की सजा का हुक्म। शहरियार अफरीदी की गिरफ्तारी के लिए MPO जारी करने पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने महफूज फैसला सुना दिया। SSP ऑपरेशंस को 4 माह जेल और 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई। SP सदर बरी, SHO को भी 2 माह कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना। अदालती फैसले की कॉपी वज़ीर आज़म को भिजवाने की हिदायत। इनके आने से पहले ही पेट्रोल की कीमतें बढ़ गईं। कराची में स्ट्रीट क्राइम बढ़ता जा रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, तमाम इदारों को आईनी फ्रेमवर्क में काम करना चाहिए। आइन से तजावुज करने पर मुल्क मसाइल का शिकार होता है। तमाम इदारे मसाइल की खाई में गिर गए हैं, निकल नहीं पा रहे। कराची में आज दोपहर से बारिशों के 4 स्पेल्स की पेशगोई। सरकारी और निजी इदारों में हाफ डे होगा। शाम की शिफ्ट के निजी और सरकारी स्कूल्स में छुट्टी कर दी गई। सिंध भर में रेन इमरजेंसी नाफिज। कराची वज़ीर आला हाउस में रेन इमरजेंसी सेंटर कायम। सेल 24 घंटे काम करेगा। कंटोनमेंट हेडक्वार्टर में इमरजेंसी सेल कायम कर दिया गया। तमाम बल्दियाती इदारों, इंतजामिया और अस्पतालों में हाई अलर्ट जारी। अमले की छुट्टियां मनसूख। वज़ीर आला सिंध की आवाम से गैर ज़रूरी घरों से न निकलने की अपील। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं, गैर मुतवक्का बारिशों की तैयारी के लिए इंतजामिया पूरी तरह से अलर्ट है। पानी की निकासी के लिए मशीनरी भी पहुंचा दी गई। शहर के नालों और चौकिंग पॉइंट को खोल दिया गया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की इंतजामिया को हर मुमकिन इकदाम की हिदायत। बारिश की सूरत में फौरी निकासी आब इकदाम यकीनी बनाने का हुक्म। लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर समेत कई शहरों में बारिश। बाला इलाकों में बर्फबारी से मौसम फिर सर्द हो गया। अटक, गुजरात, गुजरावाला, मुरीद के कामों की, ओकाड़ा, शरकपुर और हाफिजाबाद में भी बादल बरसे। कमालिया में घर की छत गिरने से 3 अफराद जाँ बहक। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान, KP, इस्लामाबाद, पंजाब, सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मुकामात पर आंधी, झक्कड़ चलने, गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर शदीद बर्फबारी का इम्कान। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। खारान में छत गिरने से 2 बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक। सूबे में स्कूल 7 मार्च तक बंद रखने का ऐलान। गवादर को आफतजदा करार दे दिया। बारिश और यालाबारी से हिफाजती बंद टूट गए। बरसाती पानी गवादर और शहर की तरफ बढ़ने का खदशा। पाक फौज और पाक बहरिया की इमदादी सरगर्मियां जारी। गवादर, जिवानी के मुख्तलिफ इलाकों में फ्री मेडिकल कैंप कायम। 680 खानदानों में 20 टन से जायद राशन तकसीम। बारिश का सिलसिला मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। दो दिन की मेहमान हुकूमत ने पेट्रोल फिर महंगा कर दिया। निगरान हुकूमत का जाते जाते आवाम को एक और रगड़ा। पेट्रोल की कीमत में 4 रुपए 13 पैसे फी लीटर इजाफा। नई कीमत 279 रुपए 75 पैसे फी लीटर। मट्टी का तेल 1 रुपए 44 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 190 रुपए 1 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल 1 रुपए 14 पैसे फी लीटर सस्ता। हाई स्पीड डीजल की कीमत बरकरार रखने का फैसला। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतों का इतलाक हो गया। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। इंडेक्स में 149 पॉइंट्स का इजाफा। KSE 100 इंडेक्स 64,728 पर ट्रेड। उधर इंटरबैंक में डॉलर 11 पैसे सस्ता 279 रुपए का हो गया। वज़ीर आला सिंध से अमरीकी सफीर की मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने मुराद अली शाह को तीसरी बार वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद दी। डोनाल्ड ब्लूम का कहना था कि तमाम सिफारतकारों से पहले मुबारकबाद देने आया हूँ। मुराद अली शाह ने कहा, अमन और अमान की मुकम्मल बहाली अवलीन तरजीह है। कराची को साफ पानी, ट्रांसपोर्ट और इंफ्रास्ट्रक्चर की मजीद बेहतरी भी तरजीहात में शामिल है। पंजाब हुकूमत का मेला चिरागा पर कल आम तातील का ऐलान।
सालाना उर्स हजरत शाह हुसैन पर छुट्टी का ऐलान किया गया। नोटिफिकेशन जारी। सूबाई दफातर में इस छुट्टी का इतलाक नहीं होगा। और कौन बनेगा किरत का सुल्तान? न्यू न्यूज़ की टीम का कराची में पड़ाव। इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट कराची में किरत के ऑडिशन। न्यू न्यूज़ के ज़ेर-ए-तमाम हुस्ने किरत के मुकाबलों में किरत का सुल्तान बनने का मौका सबके लिए।